कहते हैं जहाँ श्री लक्ष्मी का वास होता है वहाँ बुद्धि और विवेक के अधिपति श्री गणेश स्वयं विराजते हैं। ओम श्रीम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मये नमः। वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणेशा प्रचोदयात्। दिवाली की रात जब करोड़ों दीप जलते हैं तब हर घर में इन दोनों की आराधना होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ पूजा होती है, गणेश की, भगवान विष्णु की नहीं? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम चलेंगे शिव पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण के पन्नों में और खोजेंगे दिवाली का असली अर्थ। विष्णु पुराण के अनुसार जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया और तब समुद्र से 14 रत्न निकले और उन्हीं में से प्रकट हुई माता महालक्ष्मी। उनके हाथों में कमल था और मुख पर शांति, जो समृद्धि, शुद्धता और सौंदर्य की प्रतीक थी। जैसे ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई सभी देवता और दानव मोहित हो गए, परंतु उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना क्योंकि भगवान विष्णु धार्मिकता और संतुलन के प्रतीक थे। लेकिन माता लक्ष्मी ने तभी कहा, मैं वहाँ नहीं ठहरूंगी जहाँ आलस्य, अशुद्धता और अहंकार रहेगा। मैं वहीं रहूंगी जहाँ ज्ञान और संयम दोनों साथ होंगे। और यही ज्ञान का प्रतीक हैं श्री गणेश। शिव पुराण में वर्णन है माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से गणेश को रचा और गणेश को द्वारपाल बनाकर स्नान करने को गई। जब महादेव आए और प्रवेश करना चाहे तो गणेश ने रोका क्योंकि वे माता पार्वती के आदेश पर थे। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने उनका सिर काट दिया और बाद में हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। यही वो क्षण था जब गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित किया गया। ये कथा प्रतीक है कि शक्ति यानी माता पार्वती और शिव यानी सृष्टि जब एक साथ कार्य करते हैं तभी संतुलन और बुद्धि जन्म लेती है। और यही संतुलन माता लक्ष्मी के स्थिर रूप के लिए आवश्यक है। विष्णु पुराण में एक गुप्त प्रसंग आता है। एक दिन माता लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, मैं सबको धन देती हूँ लेकिन कोई मुझे टिका कर नहीं रख पाता। भगवान विष्णु बोले, क्योंकि तुम ज्ञान और विवेक के बिना अस्थिर हो। तुम्हें स्थायित्व तभी मिलेगा जब तुम्हारे साथ होंगे श्री गणेश। उसी क्षण से ये ब्रह्म नियम बना, जहाँ लक्ष्मी हो वहाँ गणेश की पूजा अनिवार्य है। इसीलिए दिवाली की रात जब हम माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं हम गणेश को पहले पूजते हैं ताकि धन बुद्धि के साथ आए और समृद्धि बने। शिव पुराण कहता है भगवान विष्णु पालन करता है लेकिन गणेश कार्य आरंभ करता। हर कार्य से पहले श्री गणेश की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। जब दिवाली की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं तो उनके साथ अनेक विघ्न होते हैं, दरिद्रता, अज्ञान, आलस्य और असत्य। ऐसे में गणेश उनके मार्ग को शुद्ध करते हैं। यही कारण है कि दिवाली की रात गणेश आगे बैठते हैं और माता लक्ष्मी उनके बाईं ओर। ये प्रतीक है कि समृद्धि हमेशा बुद्धि के बाद आती है, पहले गणेश फिर लक्ष्मी। जैसे कहा गया है, वक्रतुंडायम महाकायम सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पद्म पुराण में कहा गया है माता लक्ष्मी और सरस्वती दोनों बहनें हैं परंतु एक साथ कभी नहीं टिकती। जहाँ धन है वहाँ ज्ञान भाग जाता है और जहाँ ज्ञान है वहाँ धन का प्रभाव कम हो जाता है। तभी देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया, हे सृष्टिकर्ता, कोई ऐसा देव बताएं जो दोनों को संतुलन बनाए रखे। ब्रह्मा ने कहा, वो केवल गणेश हैं क्योंकि उनमें बुद्धि भी है और सरलता भी। इसीलिए गणेश को सर्व सिद्धियों के अधिपति कहा गया और माता लक्ष्मी को सिद्धि की देवी। जब दोनों साथ हों तो जीवन में धन, ज्ञान और करुणा तीनों का संगम होता है। दीपावली सिर्फ दीपों का पर्व नहीं, यह अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, लोभ पर संयम की विजय का प्रतीक है। लक्ष्मी का आगमन धन का नहीं बल्कि धर्म में स्थिरता का संकेत है। श्री गणेश की उपस्थिति इस बात की याद दिलाती है कि हर समृद्धि से पहले अपने भीतर के विघ्नों को हटाना होगा। अहंकार, आलस्य और ईर्ष्या, जैसे दीपक जलाने से पहले बाती सीधी करनी पड़ती है वैसे ही लक्ष्मी को आने से पहले बुद्धि को सीधा करना पड़ता है। तो जब अगली बार आप दिवाली की पूजा करें और लक्ष्मी गणेश की आराधना करें तो याद रखिए, आप सिर्फ धन नहीं मांग रहे हैं बल्कि धन के साथ ज्ञान और संतुलन मांग रहे हैं। जहाँ लक्ष्मी हो वहाँ गणेश जरूरी हैं क्योंकि श्री गणेश वो चाबी हैं जो लक्ष्मी के द्वार को खोलती हैं।
ज्ञान बिना धन अंधा है और धन बिना ज्ञान अराजक। इसीलिए श्री गणेशाय नमः, श्री महालक्ष्मये नमः। यही है दिवाली का असली अर्थ, यही है धर्म और समृद्धि का ब्रह्म संगम।